मुल्क की सलामती और हुकूमती रिट पर समझौता मुमकिन नहीं, खून खराबा नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़। उलमा और मशाइख के वफ़द से मुलाकात, मामले के पुरअमन हल की ख्वाहिश का इजहार। इमरान खान ने कहा, फ्रांस के सफ़ीर को निकालना हमारे लिए नुकसानदेह है। यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $10 अरब है। मुतालबा माना तो यूरोपीय ममालिक की मार्केट पाकिस्तान के लिए बंद हो जाएगी। महंगाई का तूफान आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश कर रहा है। ये भी कहा, वो सच्चे आशिके रसूल हैं। नामूस रसालत पर आवाज उठाने पर उन्हें मेरे हाथ मजबूत करने चाहिए थे। उलमा का मजहबी मामलात में बाज वज़रा की मुदाखलत पर एतराज। एक आलिम ने फवाद चौधरी की तरफ इशारा करके वज़ीर आज़म से शिकवा किया। ने उनको कहा कि आप हमारी तरफ से हमेशा से हमने बामकसद और संजीदा मुज़ाकरात का वेलकम किया है, और कोई ऐसी बात जो एक मुल्क को एक बड़े खूनरेज़ी से, तसादुम से बचा सके, इसमें आपकी तजवीज़, आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। पंजाब में बातचीत से सूरत हाल मामूल पर लाने का प्लान। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए 12 रुकनी कमेटी बना दी। हुकूमत और कलअदम जमात के साथ राब्ते में होगी। वज़ीर आज़म के उलमा के साथ बड़ी बैठक। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, रियासत की अमलदारी पर समझौता नहीं करेंगे। मुल्क किसी भी किस्म की बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने हमेशा संजीदा मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। मजहबी रहनुमा हामिद रजा बोले, थोड़ा सब्र करें, अच्छे नताइज आएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने उलमा के साथ मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। जीटी रोड पर गाड़ियां नहीं, मुजाहिरीन, रुकावटें और खंदकें मौजूद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का राब्ता कटे 10 रोज गुजर गए। लाहौर से इस्लामाबाद जीटी रोड बंद। कलअदम तंजीम के एहतजाज से शहरी ख्वार। कारकुन वजीराबाद में मौजूद। शहर में निजाम जिंदगी थम कर रह गया। गुजरात, सियालकोट और संबड़ियाल आने जाने वाले रास्ते सील। मार्केटें, बाजार और तालीमी इदारे बंद। मार्च को रोकने के लिए दरिया चनाब का पुल सील। अतराफ में गहरी खंदकें खोद दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में अजनास की किल्लत पैदा हो गई। तहम्मुल और बर्दाश्त की पॉलिसी को कमजोरी न समझा जाए। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास। मुतल्लिक़ा हुकाम को अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, हुकूमत की तमाम तवज्जो लॉ एंड ऑर्डर पर है। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के मुताबिक धरने से अब तक $4.25 अरब का नुकसान हो चुका। 4 एहलकार शहीद हुए। तकरीबन 360 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। शहबाज शरीफ भी कलअदम जमात से मुज़ाकरात के हामी। एहतजाज से निमटने के लिए बातचीत को बेहतरीन हल करार दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा, बहुत जानें ज़ाया हुई, अल्लाह ताला मुल्क को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा, हुक्मरान नाकाम हो चुके, मुल्क को तमाशा बना दिया गया। इनका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। अमन व अमान की सूरत हाल पर पूरी कौम को तशवीश है। किसी वजीर का बयान दूसरे वजीर से नहीं मिलता। अवाम को महंगाई का एक और झटका लगते लगते रह गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाने से रोक दिया। ओगरा और वजारत ख़जाना की तजवीज़ मुस्तरद। कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया। इमरान खान ने कहा, महंगाई का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने की बजाय रिलीफ को तरजीह दे रहे हैं। अवाम पर पड़ने वाले बोझ को हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में $11.53, डीजल की कीमत में $8.49 इजाफे की सिफारिश की थी।
पेट्रोलियम बहरान पर FIA का बड़ा एक्शन। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा के अफसरान समेत 5 अफराद गिरफ्तार। वजारत पेट्रोलियम और तवानाई के DG ऑयल शफीकुल्ला आफरीदी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑयल इमरान अबड़ू गिरफ्तार। ओगरा के मेंबर गैस आमिर नसीम, मेंबर ऑयल अब्दुल्ला मलिक और निजी कंपनी के CEO नदीम भट्ट को हथकड़ियां लगाई गईं। अफसरान ने गैर कानूनी पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस जारी किए। वजारत के अफसरों ने नाजायज पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने का कोटा जारी किया। मंजूर शुदा पेट्रोल पंप से ज्यादा गैर कानूनी पंप्स का मुल्क में जाल बिछाया गया। मीर जान मोहम्मद जमाली बलूचिस्तान असम्बली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब। किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में ऐलान कर दिया गया, जान मोहम्मद जमाली तबीयत नासाजी के बायस आज के इजलास में हल्फ नहीं उठा सके। हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में PTI को झटका। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तजवीज़ कुनिंदा पर एतराज़ उठाया गया था। रिटर्निंग अफसर ने फैसला सुना दिया। कवरिंग उम्मीदवार मुसरत जमशेद चीमा के भी कागजात मुस्तरद। दोनों मियाँ बीवी के कागजात नामजदगी का तजवीज़ कुनिंदा हल्के का नहीं था। हल्के में पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन से फरार का बहाना ढूंढ रही है। रहनुमा नून लीग साद रफीक का हल्का NA 133 में वक्त पर ज़िमनी इलेक्शन कराने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, एहतजाज के बायस इंतखाब नहीं करा सकते। हुकूमत चाहती है क्या एहतजाज 5 दिसंबर तक होते रहे? अगर कोरोना जैसे हालात में इलेक्शन हो सकते हैं तो अब क्यों नहीं? रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी की जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग तकनीकी कामों के पीछे न छुपे, मैदान खुला है। मुस्लिम लीग नून अपनी शिकस्त को तस्लीम करे। हुकूमत की मदद के लिए तैयार है। साबिक चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की पेशकश। कहते हैं हुकूमत उल्मा की मदद हासिल करे। शाह महमूद कुरैशी समेत संजीदा वुज़रा को सामने लाए। मुल्क में फसाद और इंतशार नहीं चाहते। ताकत का इस्तेमाल मुल्क की सलामती और हुक्मरानों के हक में नहीं, हम हुकूमत के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। कोई इमरजेंसी हो सकती है, गरीब बंदा जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बाइक हम लेके नहीं आ सकते, अगर घर से जल्दी निकलो तब भी लेट हो जाते हैं। आवाम बहुत तंग हो रही है। रावलपिंडी वालों का जीना मुहाल, रास्ते सील होने से शहरी ख्वार। मरी रोड बदस्तूर बंद, मरीर चौक से फैजाबाद तक तमाम शाहराहें सील। आसपास के तजारती मराकज़ और दुकानें बंद होने से ताजरों को बड़ा माली नुकसान। तालीमी इदारों में भी छुट्टियां जारी, बैंक्स बंद, मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जैम। लाहौर और पिंडी के दरमियान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल, शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर। अस्पतालों को जाने वाले रास्तों की बंदिश के बायस मरीजों की जान पर बनाई। शहर में अशिया खुरोनोश की फराहमी भी मुअत्तल। PDM मैदान में कल डेरा गाजी खान में पावर शो होगा। मरियम नवाज की बजाय शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। अपने खिताब में महंगाई और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हुकूमत को आड़े हाथों लेंगे। FBR की टैक्स कलेक्शन में वाज़े इजाफा। FBR ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 500 अरब रुपए ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद। कहा, टैक्स वसूलियाँ गुज़श्ता साल के मुकाबले 37% ज्यादा है। सब मजबूत मुआशी कारकर्दगी के बायस मुमकिन हुआ। मनोड़ा बीच बेहतरीन फैमिली स्पॉट बन गया। वज़ीर आला सिंध ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। फ्रंट पर 1 एकड़ पर पार्किंग बनाई गई। मिनी पार्क के अलावा शहरियों के बैठने के लिए शेड्स भी मौजूद। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी मख्तस। मुराद अली शाह कहते हैं, कराची की खूबसूरती में साहिल समंदर का बहुत मुकाम है।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA अमले का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन ने इमिग्रेशन अमले के 2 एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया। FIA इमिग्रेशन के हेड कांस्टेबल गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस पाए गए। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क के 4 शहर बेहतरीन वैक्सीन शुदा करार। सरबरा NCOC असद उमर की जेर सदारत इजलास। आला कारकर्दगी दिखाने वाले शहरों में मामलात जिंदगी को दर्जा ब दर्जा मामूल पर लाने का फैसला। अंदरून शहर और बैल अजलाई सफर में मुसाफिरों की तादाद को बढ़ाकर 100% कर दिया गया। वबा से एक दिन में मजीद 10 अमवात, 658 नए केस रिपोर्ट। डेंगू ने इस्लामाबाद में एक और जान ले ली। मजीद 110 शहरी बुखार में मुब्तला। रावलपिंडी में भी 72 मरीज रिपोर्ट। मजमूई मरीजों की तादाद 2040 हो गई। PSP ने भी कमर कस ली। विफाक और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुक्मरानों का रवैया ऐसे है जैसे वो मुल्क चलाकर कौम पर एहसान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत के पीछे छुपने जा रही है। इन्हें सियासी गाजी नहीं बनने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर एहसन बून की मुलाकात। वफ्द भी मौजूद था। चौधरी परवेज इलाही ने कहा जमहूरी फलसफे पर यकीन रखने वालों की जीत हुई। वकला किसी किस्म के गैर आइनी अमल की हिमायत ना करें। एहसन बून ने कहा आपके ताउन ने हमारी कामयाबी को भारी मार्जिन में तब्दील कर दिया। तीसरा बैनुल-अक़वामी फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम मुकाबला 1 से 7 नवंबर तक लाहौर में होगा। ISPR के मुताबिक मुकाबले में 6 ममालिक के दस्ते शरीक होंगे। 3 मुल्क बतौर मुबस्सिर शिरकत करेंगे।